नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सबको अवगत है कि हमने आपके लिए क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर इस श्रृंखला के अंतर्गत लेक्चर्स आयोजित कराए हैं और अपने पिछले लेक्चर में हमने कालिदास की रघुवंश पर विस्तार से चर्चा की थी। मित्रों, बताना चाहेंगे आज के इस सेशन में भी हम रघुवंश पर ही चर्चा करेंगे और आज के इस सेशन में हम श्लोक 5 से लेकर श्लोक 9 तक खास तौर पर बात करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि किस प्रकार इन श्लोकों में राजाओं के गुणों का वर्णन किया गया है। तो हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इन गुणों के बारे में जो श्लोक के अंतर्गत आते हैं 5 से 9 तक। और बताना चाहते हैं कि इस खास सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कांता भाटिया। डॉक्टर कांता भाटिया एसोसिएट प्रोफेसर हैं भारती कॉलेज के संस्कृत विभाग में। आपको बताना चाहेंगे इन्होंने कई किताबें लिखी हैं और निरंतर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचार अवगत करती हैं। तो आइए तहे दिल से डॉक्टर कांता भाटिया का स्वागत करते हैं और इन श्लोकों के बारे में वर्णन करते हैं जो हमने आपको बताया अभी 5 से 9 तक रघुवंश में सम्मिलित हैं। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर कांता भाटिया का। डॉक्टर भाटिया, आपका स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। दोस्तों, पिछली बार मैंने आपके सामने रघुवंश महाकाव्य के विषय में एक सामान्य जानकारी दी थी और जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं उन श्लोकों में से जो आरंभ के 4 श्लोक थे उनके विषय में मैंने विस्तार से बताया था। वहीं मैंने आगे 5वें श्लोक में जो रघुवंशी राजाओं के गुणों का वर्णन किया गया है उसकी भी एक सामान्य जानकारी आपके सामने रखी थी। आज मैं आपके सम्मुख जो विशेषताएं, जो गुण रघुवंश में उत्पन्न राजाओं में थी, उन गुणों का आज के संदर्भ में कैसा योगदान है, क्या महत्व है, इसको प्रतिपादित करते हुए मैं आपको कालिदास के महत्व के विषय में आपके सामने अपने विचार रखूंगी। पूर्व लेक्चर में मैंने आपको ये पहला जो श्लोक है 5वां और 6, इन दोनों श्लोकों के विषय में ये तो बताया था कि इनका अर्थ क्या है और इनकी व्याख्या क्या है और इनसे कालिदास क्या कहना चाहते हैं। आज मैं आपके सामने इन श्लोकों के माध्यम से आज के युग में भी कालिदास का महत्व क्यों है इस संबंध में विस्तृत जानकारी दूंगी। देखिए, उन्होंने रघुवंशी राजाओं के गुणों का वर्णन करते हुए कुछ विशेष बातें कहीं, जिनमें से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि रघुवंशी राजा यथापराध दंडाना, अर्थात जैसा अपराध होता था अपराधी को उसके अनुसार ही दंडित करते थे। तो ये विशेषता रघुवंशी राजाओं की है, परंतु यदि आप लोग इसको देखें तो यही विशेषता आज भी अनिवार्य है। आज भी ये विशेषता यदि हमारी जुडिशरी में, हमारे विधि संकाय में हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। इसी प्रकार उन्होंने कहा यथाकाल प्रबोधिनम, उन्होंने कहा उचित समय पर जागरूक होने वाले। देखिए, हमारे देश में जो कई बार सूखा और बाढ़ इत्यादि की स्थिति आ जाती है और उसमें जो है हम उसका प्रबंध उचित प्रकार से नहीं कर पाते, कितने लोगों की जान जाती है। तो इसके लिए यथाकाल जागरूक होना अत्यंत अनिवार्य है, जो कि रघुवंशी राजाओं के गुणों के माध्यम से कालिदास सभी को ये कहना चाहते हैं कि अगर जो भी जिस भी राज्य में, जिस भी देश में यदि समय पर जागरूकता आ जाती है तो उस देश में किसी प्रकार की भी बीमारी, किसी प्रकार की महामारी, बाढ़ इत्यादि से बहुत ही सरलता से उसको दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार कालिदास ने कहा कि रघुवंशी राजा धन इकट्ठा करते थे, किसके लिए? त्याग के लिए। त्यागाए संभृतार्थानाम, संभृतार्थानाम धन को इकट्ठा करना। देखिए दोस्तों, आज के संदर्भ में देख लीजिए कि धन इकट्ठा कर करके लोगों ने क्या देश की हालत बना ली है। देश में काला धन इतना भरा हुआ है, तो आज जो स्थिति हो रही है लोगों की कि धन गंगा में बहाया जा रहा है, धन का जलाया जा रहा है, तो ये यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि धन का संग्रह उतना ही करना चाहिए जितना कि हम अपने प्रजा के कल्याण के लिए प्रयोग कर सके। त्याग आए, त्याग आए मीन्स देश कल्याण में लगाना, लोगों को दान के रूप में देना, जिनको आवश्यकता है उनको वो धन प्राप्त हो सके। तो ये आज के संदर्भ में भी उतना ही आवश्यक है कि धन इकट्ठा तो करो, लेकिन धन उतना ही इकट्ठा करो जितना उसका हम दान कर लें या देश के काम आ सके। दोस्तों,
धन इकट्ठा करना वास्तव में बहुत अच्छी बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धन की 3 प्रकार की गति होती है। क्या? एक, धन का भोग हो सकता है, हम अपने रोजमर्रा के जीवन को चलाने के लिए धन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, धन का दान, जिसको आवश्यकता है, जिसको खाना नहीं मिलता है, यदि अपने धन में से उसका दान कर दें तो हमारे धन की गति जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और तीसरा है कि नाश। तो आज ये स्थिति आ चुकी है कि जो लोग ना धन को भोगते थे, ना धन का दान करते थे, आज जो भी उनका धन है वो विनाश को ही प्राप्त हो रहा है। तो रघुवंशी राजाओं के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश कालिदास देना चाहते हैं, जो आज के संदर्भ में भी उतना ही सच है। इसी प्रकार कालिदास ने रघुवंशी राजाओं के गुणों का वर्णन करते हुए कहा, सत्याय मितभाषिणाम। मितभाषिणाम का अर्थ होता है कम बोलने वाले, और सत्याय में सत्य के लिए। देखिए, कम बोलना एक गुण संभवतः नहीं माना जाता। कुछ लोग समझते हैं कि जो कम बोलते हैं उनको ज्ञान नहीं है, कि उनको आता नहीं है, उनको कैसे जवाब देना है ये जानकारी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अत्यंत ज्ञानवान भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो कम बोलते हैं। इसका कारण यह है कि सत्याय, वो ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हम बोले वो सत्य हो। दोस्तों, आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और जब भी व्यक्ति ज़्यादा बोलता है तो उसमें कहीं ना कहीं मुख से असत्य निकल जाता है। इसलिए रघुवंशी राजा जानते थे कि हमें सत्य बोलना है, इसलिए वो आवश्यकता अनुसार ही, जितना आवश्यक है उतना ही बोलना चाहिए। इसीलिए वो जानते थे और उन्होंने कम बोलना ही चुना था अपने जीवन में, ताकि वो अपने जीवन में सत्य बोल सके। ऐसा कहा भी गया है कि पहले तोलो फिर बोलो। जब हम पहले तोलो फिर बोलो की बात करते हैं तो तोलने और बोलने में हम बड़े ध्यान से शब्दों का प्रयोग करेंगे और कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो कि असत्य हो और कि उससे किसी का दिल दुखे। इसी प्रकार रघुवंशी राजाओं के विषय में कहा, यश से विजिगीषुणा। विजिगीषुणाम का अर्थ है जीतने की इच्छा वाले। किसके लिए? यश पाने के लिए। देखिए, आज होड़ लगी हुई है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। लेकिन रघुवंशी राजा भी जीतने की इच्छा तो करते थे, लेकिन किसके लिए? यश प्राप्ति के लिए। देखिए, यहाँ पे ये बात समझने योग्य है कि यश प्राप्ति के लिए यदि हम जीतने की इच्छा करते हैं तो वो हम जो भी कार्य करेंगे वो सही ढंग से करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम गलत रास्ता अपना के और यश प्राप्त कर सकते हैं। यदि यश प्राप्ति करनी है तो हम सही रास्ते पर चलकर ही कर सकते हैं। तो यही हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए प्रत्येक मनुष्य का, कि हम जीतने की इच्छा करें, लेकिन किसके लिए? वो काम करें जिससे हमें यश मिले। वो काम नहीं करें जिससे कि हमें बाद में उसका परिणाम भोगना पड़े और यश के बजाय हमें अपयश की प्राप्ति हो। रघुवंशी राजाओं की एक विशेषता ये बताई है कालिदास ने कि प्रजा यही गृह मेधी नाम। इसका अर्थ है कि वो गृह मेधी नाम अर्थात घर बसाते थे, विवाह करते थे, पत्नियों के साथ संबंध स्थापित करते थे, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें विषय भोग की इच्छा थी, अपितु इसलिए कि वो प्रजा यही अर्थात संतान चाहते थे। देखिए, प्राचीन काल में व्यवस्था ये थी कि एक राजा का उत्तराधिकारी जो दूसरा राजा बनता था वो उसका अपना ही संतान या पुत्र हुआ करता था। यदि ऐसा नहीं होता तो उनका राज्य गलत लोगों के हाथ में जा सकता है। इस कारण देखिए, स्त्रियों के साथ संबंध करना ये भी उनका प्रजा के कल्याण के लिए ही था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको जो भी संतान प्राप्त हो वो आगे हमारे राज्य को, हमारे देश को अच्छी प्रकार से चला सके। क्योंकि रघुवंशी राजा स्वयं महान राजा थे, गुण संपन्न राजा थे, इसलिए बहुत ही कम होता है कि अगर ऐसा व्यक्ति गुणों से संपन्न हो और उसको जो संतान प्राप्त हो वो गुणहीन हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए वो आज की तरह एक नहीं, दो नहीं, कई कई स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं। वो किस लिए? वो काम वासना के लिए। परंतु
रघुवंशी राजाओं का स्त्रियों के साथ जिस प्रकार का भी संबंध था वो केवल मात्र इसलिए था कि वो अच्छी संतान उत्पन्न करें और वो आगे हमारे राज्य की, देश की बागडोर संभाल सके। हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा जाता है। एक होता है बाल्यावस्था, दूसरी युवावस्था और तीसरी वृद्धावस्था और चौथी जो है वो अंत में मोक्ष की अवस्था होती है, मुक्ति की अवस्था। तो यहाँ पर कालिदास ने रघुवंशी राजाओं के माध्यम से उनके गुणों का वर्णन करते हुए मैं ये बताना चाहा है कि मनुष्य को अपने जीवन के जो ये 4 भाग हैं उनका किस प्रकार से सदुपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे कहा शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम। रघुवंश में उत्पन्न राजा शैशवे अर्थात बाल्यकाल में विद्यानाम अभ्यस्त, विद्या का अभ्यास करते थे। देखिए आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर शिक्षा पहुंच नहीं पाती है और बहुत सारे जो लोग हैं, हमारे बहुत प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो कि अशिक्षित हैं। परंतु यदि हम ये जान लें कि हमारे जीवन का जो पहला भाग है, जो बाल्यकाल है, वो केवल मात्र विद्याभ्यास के लिए होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की जागरूकता होने पर कोई भी व्यक्ति हमारे देश में अनपढ़ या शिक्षा से हीन रह पाएगा। तो रघुवंशी राजा ऐसे ही थे कि वो बाल्यावस्था में अपना सारा जो समय है वो शिक्षा प्राप्ति में लगा देते थे। देखिए शिक्षा प्राप्ति ही अगर बाल्यकाल का लक्ष्य है तो फिर इसके लिए गुरुकुल का होना बड़ा ही महत्वपूर्ण था। तो गुरुकुल में रह के छात्र केवल और केवल विद्या का ही अध्ययन करता है, इसीलिए उस समय गुरुकुल प्रथा थी, जो कि मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में भी बड़ी उपयोगी हो सकती है, क्योंकि आजकल इतना अधिक जो सोशल मीडिया और बच्चों को इतना अधिक एक्सपोजर मिला हुआ है, यदि वो बच्चे थोड़ा सा भी अगर डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन में रहें, तो ये काम तभी हो सकता है जबकि उनके पूरा दिन जो है वो अपनी शिक्षा में ही, अपने विद्या अध्ययन में ही गुरुकुल में रह के लगाएं। तो खैर ये तो इतना सरल नहीं है, लेकिन अगर ये समझ लें कि ये हमारा काल पढ़ने लिखने का है तो मुझे लगता है कि आगे का जीवन उनका बहुत अधिक सुधर सकता है। इसी प्रकार से जो आयु का दूसरा भाग है युवावस्था। अब युवावस्था है जब हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, हमें अच्छा जो है कार्य मिल गया है करने के लिए, तो उसका दूसरा जो काल है वो युवावस्था का काल है। तो उसमें विषयों की इच्छा करना कोई बुरी बात नहीं है। वास्तव में विषयों की इच्छा करना, ये इसको हम गलत इसलिए समझते हैं कि मनुष्य फिर केवल किसी भी माध्यम से, किसी भी मार्ग पर चलकर अपने विषय पूर्ति में लग जाता है, वो गलत है। मनुष्य अपना कर्तव्य निभाते हुए अपना कुछ समय अपने विषयों की पूर्ति में लगाए, विवाह करे, अपने परिवार को देखे, जो कुछ भी उसके मन में कुछ इच्छा प्राप्त करने की है उसको करना चाहिए, परंतु सही रास्ते पर चलकर। तो रघुवंशी राजाओं के माध्यम से सभी युवाओं को ये संदेश जाता है कि देखिए ऐसा नहीं कि आप साधुओं की तरह सब त्याग दें युवावस्था में ही, नहीं, त्यागना नहीं है, लेकिन विषयों की उतनी ही इच्छा करनी है, उतनी ही पूर्ति करने में लगना है, जिससे कि आप ईमानदारी से अपना काम कर सके। फिर हमारे पास आयु का तीसरा भाग आता है वृद्धावस्था। तो राजा रघुवंश में जो उत्पन्न हुए हैं वो वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम, उनके लिए कहा कि वृद्धावस्था में वो मुनि वृत्ति नाम, मुनियों के समान आचरण करते थे। देखिए यहाँ पे मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगी कि आज क्योंकि हमारी आयु की जो संभावना है वो बढ़ गई है और हम ये भी देखते हैं कि 60 साल का व्यक्ति भी जीवन में आजकल बहुत कुछ कर रहा है और स्वस्थ भी है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ ये बात नहीं कह रहे हैं कि वृद्धावस्था में वो सब कुछ त्याग दें। देखिए मुनि लोग क्या करते हैं, जीवन में मुनि लोग सब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है, प्रतिदिन की चर्या भी करते हैं, अपने जीवन का आनंद भी लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो थोड़ा सा त्याग भावना से करते हैं। मतलब कि विषयों के प्रति या प्रत्येक वस्तु के प्रति उतने उस तरह से आकर्षित नहीं रहते हैं जितने कि सामान्य व्यक्ति रहता है। वो लोग मिल गया तो ठीक है, वो इसी तरह रहते हैं जैसे कि कीचड़ में कमल हो। तो यदि हम वृद्धावस्था में थोड़ा सा
अपने विषयों को, अपनी इच्छाओं को कम कर देंगे तो मुझे लगता है कि जो हमारा जो वृद्धावस्था का समय है वो शांतिपूर्वक बीतेगा। देखिए, यहाँ वृद्धावस्था से ये आयु में वृद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। वृद्धावस्था का मतलब है कि जिस समय हमारे शरीर में उतना सामर्थ्य नहीं रहता, हमारे कान, हमारी आंखें, हमारी इंद्रियां उतनी समर्थ नहीं रहती हैं, उस समय भी यदि हमारी इच्छाएं प्रबल होंगी तो मैंने बहुत सारे वृद्ध ऐसे देखे हैं जो कि पूरे अशांत रहते हुए, दिन भर परेशानियों से जूझते हुए, क्योंकि उनकी जो इंद्रियां उतना काम कर नहीं सकती, इच्छाएं प्रबल हैं, इसलिए मानसिक रूप में वो अशांत रहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में मुनियों के समान आचरण करना, अर्थात शांत भाव से जो कर सकते हैं वो करिए, जो पा सकते हैं करिए, लेकिन अपनी इंद्रियों और अपने असामर्थ्य से अधिक अगर आप पाना या करना चाहेंगे तो उससे आप परेशानी में आ सकते हैं। इसी प्रकार अंतिम अवस्था, जो हमारे आयु का अंतिम भाग है, उसके विषय में रघुवंशी राजाओं के माध्यम से हमें ये शिक्षा दी है और कहा कि रघुवंशी राजा योगेन अंते तनुत्यजाम, अर्थात रघुवंश में उत्पन्न राजा योग के माध्यम से अंतिम काल में अपने शरीर को त्याग देते थे। अब देखिए, योग पर तो आजकल बहुत ही चर्चा होती है और योगाभ्यास सबके जीवन में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। तो यहाँ पे योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है, गीता में भी कहा गया है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयऊ, मतलब कि हमारे सामने सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, इन सब को त्याग के केवल मात्र समत्व की भावना से, अर्थात अपने ध्यान में लीन होकर, और जो हमें प्राप्त है या हुआ या जीवन में नहीं हुआ उन सब से परे हटकर केवल मात्र प्रभु चिंतन या ईश्वर स्मरण के द्वारा यदि हम अपना ये वाला जीवन बिताते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था के होने के उपरांत मनुष्य को कभी भी अपने शरीर से जो है शरीर का त्याग करना पड़ सकता है, और जो लोग विषय वासनाओं में फंसे होते हैं वो बिल्कुल अपने शरीर को छोड़ते हुए बहुत ही परेशानी महसूस करते हैं, बहुत ही दुखी होते हैं। तो इसलिए यदि हमें ये देखिए, अंत तो है ही है, तो अंत जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि शांतिपूर्ण हो, हमें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो ये तभी संभव है जब हम योग का साधन करेंगे। और योग साधना, मैंने बताया कि योग साधना जो है वो केवल मात्र अपनी इंद्रियों को अपने विषयों से हटाकर अपने मन को एकाग्र करके चिंतन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्राण जो है वो चले जाएं। तो रघुवंशी राजा इसी प्रकार के थे कि वो योग के माध्यम से अंतिम काल को प्राप्त करते थे। तो ये रघुवंशी राजाओं के जो 5 श्लोक हैं उनमें उनके चरित्र का वर्णन किया गया कालिदास ने। तो इनमें कुछ शब्द हैं जो कि व्याकरण की दृष्टि से जिनके विषय में जानकारी होना महत्वपूर्ण है। तो वो व्याकरण संबंधी टिप्पणी है। उसमें पहला शब्द जो हमने पढ़ा, यथा विधि हुताग्नि नाम, इसका अर्थ है यथा विधि अर्थात विधि पूर्वक, और हुताग्नि नाम में अग्नियों में आहुति देने वाले अर्थात यज्ञ हवन करने वाले। तो यथा विधि एक समास है जिसका विग्रह विधिम अनतिक्रम में, जिस अव्ययीभाव समास है, और यथा दृश्य से यथा सादृश्य से अव्ययीभाव समास होता है। और दूसरा शब्द है हुताग्नि नाम। तो हुताग्नि भी एक समास है, हुताः अग्नयः यही हुताग्नयः, यह बहुव्रीहि समास है क्योंकि ये रघुवंशी राजाओं के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ, उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ 2 समास होकर और फिर बनता है यथा विधि हुताग्नयः, यथा विधि हुताग्नि, दोनों को समास करेंगे तो सुप सुपा से इन दोनों में समास होगा। और उसके बाद समास करने के बाद यथा विधि हुताग्नि नाम शब्द का प्रयोग है इस श्लोक में। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन अंत में समस्त पद से लगकर ये शब्द, ये रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार से यथा कामार्चितार्था नाम एक पद का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है यथा काम अर्थात इच्छा के अनुसार, अर्थी नाम अर्थात याचक मांगने वाले को, अर्चित मीन्स प्रसन्न करने वाले। तो इसमें भी यथा काम और अर्चितार्थी नाम 2 पद हैं
यथा काम में भी पूर्ववत अव्ययभाव समास हुआ है और अर्चितार्थी में भी अर्चिता अर्थिनो यही अर्चितार्थिनः, यहाँ भी बहुव्रीहि है और फिर यथा कामम अर्चितार्थिनः, यथा काम अर्चितार्थिनः ये समास हुआ है। और यथा काम और अर्चित म और म के अंतर्गत जो अ है और अ इन दोनों में दीर्घ संधि होकर हमारा ये पूरा पद यथा कामार्चितार्थिनाम निष्पन्न होता है। उसके बाद षष्ठी भक्ति लगने पर बनता है। उसके बाद हमारे पास शब्द है संभृतार्थानाम। संभृतार्थानाम, जैसा कि मैंने आपको इस शब्द का अर्थ बताया था, संभृत में संग्रह करना, इकट्ठा करना, और अर्थ शब्द का यहाँ अर्थ है धन, तो धन का संग्रह करने वाले। तो संभृत और अर्थ दो शब्द हैं। संभृतः अर्थः यही ते, यहाँ पे बहुव्रीहि समास हुआ है और संभृतार्थ शब्द बनता है। उसके बाद संभृतार्थानाम ये षष्ठी भक्ति एक वचन में पद प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार से मित्त भाषिणाम, अब मित्त मीन्स कम और भाषिणाम मीन्स बोलना, तो यहाँ पे मितम भाषितुम शीलम ये शाम, अर्थात जो कम बोलने के स्वभाव वाले हैं, जो कम बोलते हैं। तो यहाँ पे मितभाषी, मितभाष शब्द है इसमें और उसके बाद निनी प्रत्यय लग के मितभाषिन शब्द बनता है और भाषिणाम बनाना है हमें, तो षष्ठी भक्ति बहुवचन का प्रयोग है। इसी प्रकार यशसे, जिसका अर्थ हमने कहा यश के लिए, तो यहाँ यशस शब्द से चतुर्थी भक्ति एक वचन का प्रयोग है। इसी प्रकार एक शब्द का प्रयोग किया गया विजिगीषुणाम, तो विजिगीषुणाम यहाँ पे वि उपसर्ग है और जी धातु है, जी जय जीतना अर्थ में है और यहाँ पे अर्थ है जीतने की इच्छा करना, तो इच्छा अर्थ में धातु के साथ सन प्रत्यय का प्रयोग होता है और इच्छा करने वाला अर्थ में उ प्रत्यय लगता है और उसके बाद विजिगीषु जो शब्द बनता है उससे षष्ठी भक्ति एक वचन में बहुवचन में विजिगीषु नाम ये पद बनता है। इसी प्रकार हमारे पास शब्द है गृह मेधी नाम। गृह शब्द जो है वो पत्नी के लिए, स्त्री के लिए भी आता है, गृह घर के लिए भी आता है और गृहिणी के लिए भी गृह शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए गृहई मेधन्ते इति गृह मेध शब्द बनता है और उससे निनी प्रत्यय लग के गृह मेधी शब्द बनता है और उसके बाद षष्ठी भक्ति बहुवचन में गृह मेधी नाम बनता है। अगला शब्द है शैशवे। यहाँ पे शैशव शब्द शिशु शब्द से अं प्रत्यय लगकर बनता है। अं प्रत्यय में शी के जो ई है आदि अच उसकी वृद्धि हो जाती है और उसके बाद संधि होकर शैशव बनता है और सप्तमी भक्ति एक वचन में शैशवे बनता है। अभ्यस्त विद्या नाम, अभ्यस्त अर्थात अभ्यास करना, विद्या नाम इस विद्या का, तो विद्या का अभ्यास करने वाले, तो अभ्यस्ता विद्या यही, ये बहुव्रीहि समास है, रघुवंशी राजाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है ये पद। और उसके बाद अभ्यस्त विद्या जब शब्द बन जाता है तो षष्ठी भक्ति बहुवचन में अभ्यस्त विद्या नाम रूप बनता है। इसी प्रकार से मुनिवृत्ति नाम, मुनिवृत्ति नाम मुनियों के समान, वृत्ति में आचरण वाले, तो मुनि नाम वृत्ति इव वृत्ति ये शाम, तो मुनियों की वृत्ति के समान जिसकी वृत्ति होती है ये बहुव्रीहि समास है और मुनिवृत्ति शब्द से षष्ठी बहुवचन में मनुवृत्ति नाम बनता है। और योगेन अंते ये पद है, इसमें संधि हुई है योगेन और अंते, न का अ और अंते का अ मिलकर दीर्घ संधि बनाता है जिसका अर्थ है अंते अर्थात अंत में योग के द्वारा। और तनुत्यजाम, तनुम त्यजंती इति, तनु त्यज और त्यज शब्द से क्विप प्रत्यय लगता है और तनु त्यज शब्द बनने पर षष्ठी भक्ति बहुवचन में तनु त्यजाम रूप निष्पन्न होता है। तो ये था मित्रों आपके सामने रघुवंशी राजाओं का वर्णन जो कि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य के आरंभ में किया है। क्योंकि रघुवंशी राजाओं का वर्णन करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि पूरा का पूरा रघुवंश महाकाव्य उन रघुवंशी राजाओं के चरित्र पर ही आधारित है। और सभी को ये शंका हो सकती है कि क्यों रघुवंश पर आधारित करके ये काव्य लिखा गया, तो इसलिए उन्होंने हमारे सामने उनके चरित्र का वर्णन किया कि ऐसे राजाओं का वर्णन क्यों नहीं किया जाए, अर्थात ऐसे राजाओं का वर्णन तो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए पढ़ना और सुनना अत्यंत ज्ञानवर्धक होगा, अनिवार्य होगा। इसके बाद श्लोक 9 जिसमें कालिदास ने
अंत में ये सारे गुणों का वर्णन जब हम श्लोक 5 से 8 श्लोक तक देखेंगे तो वो श्लोक इस श्लोक से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनमें कहीं ये नहीं दिया गया कि रघुवंशी राजाओं का वर्णन करूंगा। उन्होंने सब कहने के बाद इस श्लोक से के माध्यम से ये बताया है कि मैं रघुवंशी राजाओं का वर्णन करूंगा, जो रघुवंशी राजा ऊपर बताए गए गुणों से युक्त हैं। अब कालिदास कहते हैं कि मेरे पास यद्यपि वाणी रूपी वैभव कम है, मैंने पहले ही बताया कि मुझे शब्द और अर्थ का उतना ज्ञान नहीं है, मैं तो एक बड़ा छोटा सा जीव हूँ, हो सकता है कि मैं हंसी का पात्र भी बन जाऊं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं रघुवंशी राजाओं का वर्णन करूं, तो मैं इन राजाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ। क्यों? इसका कारण यह है कि मेरे कानों के अंदर उनके गुण आकर मुझे इस चंचलता को करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, प्रेरित करते रहे हैं, जिस कारण से मैं आपके सामने इन राजाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ। तो इनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके संबंध में व्याकरण संबंधी जानकारी होना अनिवार्य है, जैसे रघुणाम अन्वयम वक्ष्य। जो वक्ष्य शब्द है ये भ्रू धातु, भ्रू से वची हो जाता है, और लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में ये वक्ष्य रूप बनता है। इसी प्रकार से एक शब्द इसमें प्रयुक्त है तद गुणैहि। तद अर्थात तेषाम, गुणाः तद गुणाः। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है और षष्ठी तत्पुरुष समास होने के बाद तदगुण जो शब्द बनता है उससे तृतीया विभक्ति बहुवचन में तदगुणैहि रूप बनता है। इसी प्रकार से हमारे सामने एक पद है कर्णम आगत्य। तो यहाँ पे कर्णम और आगत्य, कर्णम कर्ण शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, और आगत्य आ उपसर्ग गम धातु से त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय, ये दो प्रत्यय ऐसे हैं जो कि करके के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन त्वा कहाँ लगता है और ल्यप कहाँ लगता है ये जानकारी होना अनिवार्य है। तो जहाँ पर भी धातु से पहले उपसर्ग लग जाता है तो वहाँ पे हम त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय करते हैं, अन्यथा त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि त्वा प्रत्यय गम धातु से लगता है तो गत्वा बनता है, लेकिन अगर गम से पहले हमने आ का प्रयोग किया तो यहाँ पे आ गम और त्वा के स्थान पर हम ल्यप प्रत्यय कर देते हैं। तो दोस्तों, कालिदास ने हमारे सामने रघुवंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन क्यों कर रहा हूँ इसका भी कारण हमारे सामने प्रस्तुत किया कि क्योंकि वो उनके गुणों से प्रभावित हैं और उनके गुण उनके कान में बार बार पड़ते हैं, और जब एक चीज़ बार बार कान में पड़ती है तो वो मन करता है, चाहता है कि उसके बारे में दूसरों को भी बताया जाए, ताकि दूसरे भी उनके गुणों से, उनके चरित्र से अवगत हो सके। तो ये था आपके सामने श्लोक 5 से लेकर श्लोक 9 तक के कालिदास के जो रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के श्लोक हैं उनके विषय में विस्तृत व्याख्या। तो ये व्याख्या न केवल उस संदर्भ में अपितु आज के संदर्भ में भी उतनी ही लाभकारी है।
दोस्तों, अभी तक हमने कालिदास के बारे में ये देखा कि उन्होंने बड़े ही विनम्र स्वभाव में स्वयं को असमर्थ बताते हुए ये कहा कि मैं रघुवंश का वर्णन करने जा रहा हूँ। यहाँ श्लोक 10 में कालिदास अब एक विनम्र निवेदन करते हैं कि मैं जो ये काव्य लिखने जा रहा हूँ इसको कौन पढ़े। देखिए, वो आदेश नहीं दे सकते कालिदास, क्योंकि कालिदास के चरित्र के बारे में हम सब जानते हैं कि वो एक बहुत ही जो है नम्र स्वभाव के हैं। वो किसी को किसी प्रकार से ये नहीं आदेश देंगे कि ये मेरा काव्य पढ़ें। लेकिन यहाँ फिर भी कालिदास ने श्लोक 10 के माध्यम से एक विनम्र निवेदन किया है, और वो है तम संतः श्रोतुम अर्हन्ति सदसद व्यक्ति हेतवः हेमना संलक्ष्यते ही अग्नौ विशुद्धि श्यामिका अपि वा। मैं श्लोक को जब आपके सामने पढ़ रही हूँ तो मैं उसको संधि विच्छेद करके ही पढ़ना चाहती हूँ, ताकि जब आप अर्थ करें तो अर्थ करते हुए आपको पता चले कि इसके अंदर कौन कौन से शब्द जो हैं वो हम अलग करके, और आधे का अर्थ जो है वो वैसे ही आ जाता है श्लोक में। तो यहाँ पे कालिदास एक विनम्र निवेदन करते हैं। वो कहते हैं कि तम मीन्स जो मैंने काव्य लिखा है, जो मैं काव्य लिखने जा रहा हूँ, उसको सद असद व्यक्ति हेतवः। सद का अर्थ होता है अच्छे, असद मीन्स जो बुरा है, अच्छे और बुरे की व्यक्ति मीन्स अभिव्यक्त करना, उसको बताना, उसको स्पष्ट करना, आलोचना करना, उसमें जो हेतवा मीन्स समर्थ है, वो संतः सज्जन लोग श्रोतुम अर्हन्ति सुन सकते हैं। अब काव्य है, देखिए काव्य के विषय में हम जानते हैं कि काव्य दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रव्य काव्य और एक होता है दृश्य काव्य। महाकाव्य श्रव्य काव्य की कोटि में आता है, इसलिए कालिदास ने शब्द प्रयोग किया श्रोतुम अर्हन्ति। ये जो महाकाव्य मैं लिखने जा रहा हूँ ये कौन सुने, ये मेरा निवेदन है कि जो सज्जन हैं, जिन्हें सत और असत का विवेक है, उन्हें पता है कि काव्य जो अच्छा काव्य है उसके क्या गुण होते हैं, और जो अच्छा काव्य नहीं होता, दुष्ट काव्य है, दोष से युक्त काव्य है, उसमें क्या गुण होते, क्या विशेषताएं होती हैं। तो काव्य शास्त्र, दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि जो एक तो काव्य शास्त्र के गुणों से परिचित हैं, दूसरा जो रसिक हैं, जिन्हें पता है कि काव्य रचना का आनंद कैसे लिया जाता है, और वो कौन कर सकता है, वो सज्जन ही कर सकते हैं। देखिए, आज भी यदि हम देखें तो जब कोई लिखता है तो उसकी आलोचना करने वाले जो हैं, जो ईर्ष्यालु लोग बहुत आ जाते हैं, और सही रचना की भी सही प्रशंसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन कालिदास यही चाहते हैं कि जो अच्छे बुरे की पहचान करने वाले सज्जन ही होते हैं, और वही अगर मेरे काव्य को सुने तो मुझे लगता है कि वो उनके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो क्यों अच्छा होगा और क्यों सज्जन लोग मेरे काव्य को सुने, इसके लिए कालिदास ने बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया है, और उन्होंने कहा है कि हेमना संलक्ष्यते ही अग्नौ विशुद्धि श्यामिका अपि वा। हेमना, हेम स्वर्ण को कहते हैं, सोने को, तो स्वर्ण की विशुद्धि, ये खरा होना, और श्यामिका मीन्स खोटा होना, ये अग्नौ संलक्ष्यते, अग्नि में ही परखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, शायद आप जानते होंगे कि जब खानों में से सोना निकल कर आता है, तो अगर उस सोने को हम सड़क पर भी पड़ा हुआ देखते हैं तो वो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये सचमुच में इतना कीमती सुवर्ण है, और वो एक लोहे से भी खराब स्थिति में प्रतीत होता है। लेकिन जो पारखी होता है वो उस सोने को जब अग्नि में तपाता है तो तब उसकी परख होती है कि ये सोना वास्तव में खरा सोना है या खरा सोना नहीं है। तो जिस प्रकार से सोने को परखने वाला ये पहचान कर सकता है कि वास्तव में शुद्ध सोना है या नहीं, उसी प्रकार से वो काव्य की परख भी, काव्य के पारखी भी वही सज्जन हो सकते हैं जिन्हें काव्य के विषय में संपूर्ण जानकारी हो। तो दोस्तों, यहाँ पे कालिदास ने एक बड़े सुंदर अलंकार का प्रयोग किया है। अपनी बात को समर्थन करने के लिए उन्होंने जो उदाहरण लिया है
वो उदाहरण जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, ये अर्थांतर न्यास अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण है। अर्थांतर न्यास अलंकार में यही होता है कि यदि हम अपने बात को या सामान्य बात को विशेष से या विशेष बात को सामान्य से जब हम समर्थन करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अर्थांतर न्यास अलंकार में केवल यही नहीं है, लेकिन क्योंकि इस संदर्भ में हमने यहाँ पे हमें इसी की आवश्यकता है, इसी भाग की, तो यहाँ पर कालिदास ने विशेष का सामान्य से समर्थन किया है। उन्होंने अपने काव्य के विषय में कहा कि मेरे काव्य को सज्जन लोग पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं? तो इसी बात को उन्होंने एक सामान्य उक्ति से समर्थन किया कि जैसे सोना है, सामान्य रूप से सोना कहीं भी हो, उसकी विशुद्धि और श्यामिका जो है वो कहाँ देखी जा सकती है? वो पारखी अग्नि के अंदर उसकी परीक्षा करता है। अग्नि ही तपाकर हमें बता सकती है कि ये सोना सही है या गलत है। तो अपनी जो विशेष बात है, अपने काव्य के संबंध में जो कही हुई बात है, वो सामान्य रूप से सोने की शुद्धता की परख के माध्यम से वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए इस पद्य में अर्थांतर न्यास का बड़ा ही स्वाभाविक और सुंदर प्रयोग कालिदास ने किया है। अब कुछ शब्द ऐसे कालिदास ने इस श्लोक के अंदर प्रयोग किए हैं जिनके विषय में व्याकरण संबंधी जानकारी भी अनिवार्य है, जिसमें एक शब्द है श्रोतुम। अब श्रोतुम, इसमें श्रु धातु है जिसका अर्थ होता है सुनना। तो सुनना अर्थ वाली श्रु धातु है और उसके साथ उसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है। देखिए, धातुओं से प्रत्यय लगते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय किस अर्थ में लगता है, ये तो विस्तृत जानकारी पाणिनि ने अष्टाध्यायी में व्याकरण में दी है। यहाँ पर तुमुन प्रत्यय क्योंकि आया है तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग धातु से के लिए के अर्थ में होता है। तो यहाँ श्रोतुम तुमुन प्रत्यय लग के अर्थ हुआ सुनने के लिए। इसी प्रकार से एक शब्द है अर्हंति। तो अर्ह धातु है यहाँ पे योग्य अर्थ में, समर्थ अर्थ में अर्ह धातु, और लट लकार का प्रयोग है और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में अर्हंति रूप बनता है। इसी प्रकार से इस पद्य के अंदर एक शब्द, एक पद आया है सदसद व्यक्ति हेतवः। तो इसमें सदसद और व्यक्ति हेतवः, इन दोनों को पहले हम अलग कर देंगे। सदसद यह है सच्च असत्य, सदसिद सदसदी, ये नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए जगत के समान रूप जैसे चलते हैं जगत जगती, तो द्विवचन है। और यहाँ पर चार्थे द्वंद्व सूत्र द्वारा यहाँ द्वंद्व समास हुआ है और सदसद शब्द का ये हलंत शब्द है, इसलिए इसमें द्विवचन में सदसदी बनने के बाद फिर उसके बाद दूसरा जो शब्द है वो है व्यक्ति हेतवः। तो यहाँ पे सदसदोह व्यक्ति, सही और बुरे की अभिव्यक्ति, और उसके बाद ये षष्ठी तत्पुरुष होगा सदसदोह, षष्ठी भक्ति द्विवचन में है, सद और असद की व्यक्ति ही। तो उसके बाद सदसदो सदसद व्यक्तेः हेतवः और सदसद व्यक्ति हेतवः, ये पुनः षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। तो इस प्रकार से इन तीन समासों के माध्यम से ये पूरा हमारे पास पद बनकर आता है सदसद व्यक्ति हेतवः। उसके बाद एक पद है संलक्ष्यते। अब संलक्ष्यते सम उपसर्ग हमारे सामने दिखाई दे रही है, उसके बाद लक्ष्य धातु है और आपको संभवतः ये जानकारी है कि जो धातुएं हैं वो दो प्रकार से होती हैं, एक होती है परस्मय पदी और एक होती है आत्मनेपदी। परस्मय पद में भिन्न प्रकार से रूप चलते हैं और आत्मनेपद में भिन्न प्रकार से रूप चलते हैं। तो यहाँ पर जो प्रयोग है ये आत्मनेपद में है। तो सम उपसर्ग लक्ष्य धातु आत्मनेपद और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से ह्यग्नौ एक शब्द है, पद है यहाँ पे। तो ह्यग्नौ को यदि हम अलग करते हैं तो इसमें एक है ही और दूसरा है अग्नौ, और ही का ई और अग्नौ का अ मिलाकर ह्यग्नि ये संधि होती है। इको यण चाहिए, ई के स्थान पर यह हो जाता है और ह्यग्नि रूप बनता है, और ह्यग्नि शब्द है और सप्तमी विभक्ति एक वचन में ह्यग्नो रूप निष्पन्न होता है। श्लोक 9
जिसमें मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया। 10 के बाद श्लोक 11। अब देखिए, अभी तक हमने रघुवंशी राजाओं की सामान्य रूप से विशेषताएं बताई। मैंने प्रथम सर्ग का विस्तार से बताते हुए आपके सामने बताया था कि प्रथम सर्ग में राजा दिलीप, जो कि रघुवंश में सबसे पहले राजा हुए हैं, उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। क्योंकि रघुवंश में पहले राजा दिलीप हुए हैं तो दिलीप से आरंभ किया गया है। तो अब जो मैं श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसमें जो सूर्यवंश है, और ये भी मैंने आपको बताया था कि रघुवंश की उत्पत्ति कहाँ से, सूर्यवंश से। और सूर्यवंश में सबसे पहले जो वहाँ पे प्रकट हुए वो है मनु। तो वहाँ पे इन प्रस्तुत श्लोक में जो सूर्यवंश के से जो मनु सबसे पहले प्रकट हुए उनके विषय में हमारे सामने जानकारी दी गई है। तो ये श्लोक है, वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीद महीक्षितामाद्यः प्रणवः छंदसामिव। प्रणवश छंदसामिव शब्द है जिसको मैंने संधि विच्छेद करके आपके सामने पढ़ा, प्रणवः छंदसाम इव। अब यहाँ पे मनु के विषय में बताया गया है कि मनु के का आविर्भाव कहाँ से हुआ। तो यहाँ पे है मनीषिणाम। मनीषिणाम, मनीषी का अर्थ होता है जो मनन, चिंतन मनन करते रहते हैं, जो विद्वान है, जो ज्ञानी लोग हैं। तो मनीषिणाम में चिंतन मनन करने वालों में, मनीषियों में, माननीय, सम्मान के योग्य। बहुत सारे लोग होते हैं जो चिंतन मनन में लगे रहते हैं, लेकिन उन सब में भी सम्मान के योग्य मनु के विषय में यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे सम्मान के योग्य और महीक्षिताम आद्य। और महीक्षिताम, महीक्षित होता है पृथ्वी पर जो शासन करते हैं, उनमें आद्य। आद्य मीन्स पहले। अब यहाँ आद्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आद्य शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त है यहाँ पे। आद्य में जो सबसे पहले राजा, मैंने आपको बताया ही है कि रघुवंश के सबसे पहले राजा कौन थे, मनु। तो आद्या मीन्स पहले, और आद्या का अर्थ ये भी होता है सर्वश्रेष्ठ। तो यहाँ दोनों ही दृष्टियों में हम अर्थ ले सकते हैं, प्रथम अर्थात सर्वश्रेष्ठ और प्रथम अर्थात पहले। और वेद, यहाँ पे एक बड़ी सुंदर तुलना की कि प्रणवः छंदसाम इव। अब छंदस शब्द का अर्थ होता है वेद। तो छंदसाम, वेदों में प्रणव, प्रणव हम ओम को कहते हैं, तो इव, तो वेदों में ओम के समान। वैवस्वत, ये वैवस्वत इनका नाम है, वैवस्वत नाम के मनु आसीत में थे। तो यहाँ पे क्योंकि मनु का उत्पत्ति होना ये ऐसा नहीं माना जाता, मनु का प्रकट हुए थे तो सूर्य से प्रकट हुए। तो वैवस्वत उन मनु का नाम है। पहले मनु को वैवस्वत कहा गया क्योंकि वैवस्वत का अर्थ है विवस्वान के पुत्र, और विवस्वान सूर्य को कहते हैं, तो इसलिए उनका नाम वैवस्वत पड़ा। तो इसका अर्थ है, इस श्लोक से ये अर्थ है दिया जा रहा है कि सबसे पहले जो प्रकट हुए मनु वो सूर्य से हुए, और वो कोई सामान्य राजा नहीं थे, वो सभी चिंतनशील और विद्वानों में सबसे श्रेष्ठ थे, सबके द्वारा पूजनीय थे। यहाँ दोस्तों कालिदास ने एक बड़ी ही सुंदर उपमा हमारे सामने प्रस्तुत की है कि जिस प्रकार से वेदों में छंद जो है, वेदों में प्रणव अर्थात ओम का महत्व होता है, उसी प्रकार से सभी मनीषियों में, सभी विद्वानों में मनु नाम के जो राजा थे वो सबसे श्रेष्ठ थे। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी जानकारी होना अनिवार्य है कि छंदसाम बहुवचन है। तो आप सभी जानते हैं कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उनमें ओम, ओम का महत्व तो योग में हम देखते ही हैं और अपने जीवन में भी देखते हैं कि यदि हम व्यावहारिक दृष्टि से भी देखें तो यदि हम अपनी इंद्रियों को एकाग्र करके और अपने अंतर्मुखी होकर ओम का अगर हम ध्यान करते हैं तो मुझे लगता है कि जितना भी जो वेदों को ज्ञान पढ़ने का, जितना भी जो शास्त्रों को पढ़ने का फल जो है वो हम पा सकते हैं। क्योंकि शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन या वेद का प्रयोजन क्या है? मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त करवाना या अंत में मोक्ष की प्राप्ति करना। तो ये
ओम के माध्यम से हम कर सकते हैं, परंतु आवश्यकता यह है कि हम उस ओम का जो जाप है वो इस तरह से करें ताकि हमारी इंद्रियां इधर उधर ना भटके, हम अंतर्मुखी होकर ही करें। तो यहाँ पे जो ये कहा कि ये वेदों में ओम के समान, मनु ने मनुस्मृति में हमें स्पष्ट लिखा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को दोहने के बाद जो हमारे सामने जो सार निकल कर आया है वो ओम है, वो प्रणव है। और अगर एकमात्र ओम का ध्यान कर लिया जाए तो सभी वेदों को पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कालिदास ने भी कहा कि जिस तरह से वेदों में प्रणव अर्थात ओम सर्वश्रेष्ठ या सबसे महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से मनीषियों में, विद्वानों में, सभी राजाओं में जो मनु हैं वो भी सर्वश्रेष्ठ राजा थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पद हैं जिनके व्याकरण संबंधी जानकारी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगी, जिसमें मैंने बताया वैवस्वत। वैवस्वत जो है वो विवस्वतः अपत्यम पुमान, ये विवस्वत सूर्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इससे अण प्रत्यय लगने पर वैवस्वत शब्द निष्पन्न होता है, तद्धित प्रत्यय अण प्रत्यय, और षष्ठी विभक्ति एक वचन में वैवस्वतः बनता है। इसी प्रकार से वैवस्वतः शब्द यहाँ पे मनु के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी न होकर प्रथमा विभक्ति होगी। वास्तव में षष्ठी विभक्ति यहाँ नहीं है क्योंकि ये अकारांत शब्द है। इसी प्रकार से अगला शब्द है आसीन महीक्षिताम आद्यः। तो इस शब्द का यदि हम विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे है आसीत महीक्षिताम, दो शब्द तो ये हैं। तो यहाँ पे त के स्थान पर यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र द्वारा संधि हुई है और त के स्थान पर न होकर आसीन महीक्षिताम हुआ, और आसीन महीक्षिताम आद्यः, इन दोनों को जोड़ने के बाद आसीन महीक्षिताम आद्यः ये पद हमारे सामने उपस्थित होता है। इसी प्रकार से एक पद है प्रणवश छंदसाम इव, इसमें प्रणवः और छंदसाम और इव ये तीन को मिलाकर बनता है। तो यहाँ पे प्रणवः, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जो प्रणवः है ये विभक्ति लगने पर बनता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, और प्रथमा विभक्ति एक वचन में यदि हम व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो सु लगता है। तो प्रणव से सु लगता है और सु के स्थान पर रू लगता है। और यहाँ पे हमारे पास एक सूत्र है स्तोष चुनाशु। तो ये जो प्रणव का जो प्रणव सु है, सु के ऊ का इत संज्ञा होने के कारण लोप होता है, तो स के स्थान पर हमारे पास चवर इसमें श हो जाता है, स्तोष चुनाशु। इसका अर्थ है कि स का चवर्ग छ से योग हुआ है, इसलिए स के स्थान पर श हो जाता है और हमारे पास प्रणवश छंदसाम और उसके बाद इव को जोड़ देने पर रूप बनता है प्रणवश छंदसाम इव। इसके बाद हमारे पास श्लोक 12 है। अभी हमने पढ़ा कि रघुवंश का जो सबसे पहले जो आरंभ हुआ वो मनु से हुआ। अब उन्हीं मनु के वंश में राजा दिलीप की उत्पत्ति हुई। इस विषय में ये अगला श्लोक है जिसमें राजा दिलीप के विषय में बताया गया। अब हमारा जो आगे वर्णन है वो सारा वर्णन राजा दिलीप के विषय में होगा। तो यहाँ पे श्लोक है तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेंदुर रिंदु क्षीरनिधाविव। मैं अब दोबारा पुनः इसको दिलीप इति राजेंदु इंदु ये विच्छेद करूंगी और क्षीर निधाऊ इव ये इन दोनों का विच्छेद करूंगी। तो यहाँ पे कालिदास ने कहा कि तद अन्वये, यहाँ तद शब्द पूर्व श्लोक में जो वर्णित विषय है उसके संबंध में है और कहा तद मीन्स उनके और अन्वय मीन्स वंश में, कुल में। तो अब उनके कुल में, किन के कुल में? अभी हमने पिछले श्लोक में क्या कहा कि सूर्य से मनु उत्पन्न हुए, तो इसका अर्थ है कि मनु के वंश में, मनु के कुल में। और मनु का कुल कैसा? शुद्धिमति, उनका पवित्र कुल है। ये तो हमने पहले ही पढ़ा कि रघुवंश में पवित्र राजा थे, सभी राजा पवित्र थे। तो ये वंश कैसा है? पवित्र वंश। तो मनु के उस पवित्र वंश में
शुद्धिमत तरह। अब इसमें शुद्धिमत तरह, पवित्र और तरप, शुद्धिमत का अर्थ होता है पवित्र और तरप प्रत्यय लगाने का अर्थ होता है उससे भी अधिक पवित्र। तो यहाँ पे कहा कि उससे भी अधिक पवित्र। देखिए, एक तो वंश अपने आप में इतना पवित्र और उसमें उससे भी अधिक पवित्र दिलीप इति, दिलीप इस नाम के राजेंदु, राजाओं में श्रेष्ठ उत्पन्न हुए। तो दिलीप राजा के विषय में कहा कि दिलीप राजा उस वंश में उत्पन्न हुए जो वंश अपने आप में पवित्र था, परंतु दिलीप राजा उससे भी अधिक पवित्र थे। और उनकी तुलना बहुत सुंदर की। उन्होंने कहा क्षीर निधौ इंदु इव, जैसे क्षीर सागर में चंद्रमा हो। तो राजा दिलीप को चंद्रमा के समान बताया और क्षीर सागर बताया यहाँ पे उस वंश को। तो यहाँ पे मैं आपको एक पौराणिक जो कथा की ओर संकेत देना चाहूंगी कि प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है कि क्षीर सागर का मंथन हुआ था और अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। तो उस मंथन में 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी और उनमें से एक रत्न जो है वो चंद्रमा भी थे। तो चंद्रमा जो कि आज भी हम देखते हैं कि अपनी शीतलता के कारण सारे जगत को आनंद और शांति दायक है। तो उन्होंने कहा कि जितने भी 14 रत्न हुए हैं, 14 रत्नों में अमृत भी था, विष भी था, उच्चई श्रवा नामक अश्व थे, कामधेनु गाय थी, धन्वंतरी थे जो कि आयुर्वेद के आचार्य हैं, लक्ष्मी है। उन सभी में जो इंदु हैं, जो चंद्रमा है, वो सबसे पहले और सबसे श्रेष्ठ उत्पन्न हुए। उसी प्रकार से जो ये रघुवंश है, इसमें राजा दिलीप सबसे पहले मनु से उत्पन्न हुए जो कि सबसे शुद्धिमत थे और भी अधिक पवित्र थे, चंद्रमा के समान। तो यहाँ दोस्तों कालिदास ने जो तुलना की है, उपमा की है, वो बड़े ही सोच समझ कर की है कि रघु के पवित्र वंश में और भी अनेक राजा उत्पन्न हुए हैं, जैसे क्षीर सागर में और भी अनेक रत्न उत्पन्न हुए थे, लेकिन उन रत्नों में चंद्रमा का जिस तरह से अपना विशेष महत्व है, उसी प्रकार से राजा दिलीप भी अपने तेज और अपने प्रकाश के कारण अपनी प्रजा में बहुत अधिक प्रसिद्ध और यशस्वी राजा उत्पन्न हुए। तो यहाँ पे अब कुछ शब्द हैं जिनके विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी। उसमें जो पहला ही पद है वो है तद अन्वये। तद अन्वये, इसमें 2 पद हैं, तद और अन्वय। जब हम इसको विग्रह करेंगे तो तस्य अन्वये, यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास करने पर तद अन्वय बनता है। और जब तद अन्वय का प्रयोग हमने सप्तमी में करना है तो तद अन्वये सप्तमी विभक्ति एक वचन में प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अगला शब्द है शुद्धि मति। अब शुद्धि और मत, शुद्धि मत, तो मतु प्रत्यय, शुद्धि शब्द से मतु प्रत्यय लगकर बनता है। मत मीन्स होता है युक्त, यहाँ युक्त के अर्थ में मतु प्रत्यय लगता है, जिससे शुद्धि मत शब्द बनता है। और शुद्धि मत ये हलंत शब्द है और इसको जब हम सप्तमी विभक्ति में प्रयोग करते हैं तो शुद्धिमति रूप बनता है। इसी प्रकार से हमारे पास एक शब्द है प्रसूतः। अब प्रसूतः में आप देखेंगे प्र उपसर्ग है पहले और सु धातु है और इससे त प्रत्यय लगता है और त प्रत्यय का त शेष बचता है, तो हमारे पास बनता है प्रसूत शब्द। देखिए धातु है और धातु से जब प्रत्यय लग गया कृत प्रत्यय, तो ये प्रसूत ये एक सुबंत शब्द बन जाएगा, ये शब्द बन गया है। और इसके बाद यहाँ पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु की उत्पत्ति करने के बाद प्रसूतः रूप हमारे सामने बनता है। इसी प्रकार से एक अगला शब्द है शुद्धिमत तरह। हमने अभी शुद्धिमत की सिद्धि आपके सामने प्रस्तुत की और हमने कहा शुद्धिमत मीन्स शुद्धि से युक्त, पवित्र। और तरप प्रत्यय का अर्थ होता है जब हम तुलना करते हैं, 2 में तुलना करते हैं और 2 में से एक को जब हम श्रेष्ठ बताना चाहते हैं तो तरप प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे हमने कहा कि पवित्र वंश है, लेकिन उसमें और भी अधिक पवित्र बताने के लिए हमने यहाँ तरप प्रत्यय का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है शुद्धिमत तरह, अर्थात और भी अधिक पवित्र। तो यहाँ पे पुल्लिंग
प्रथमा एक वचन में शुद्धिमत तरह रूप बनता है। इसी प्रकार से हमारे पास एक शब्द है जो है राजेंदुरिंदु। तो राजेंदुरिंदु, इसमें पहले हम राजेंदु को अलग करेंगे। इसमें राजा प्लस इंदु, यहाँ पे राजा आ है अंत में और उसके बाद ई है। और हमने पढ़ा हुआ है आद गुणा सूत्र कि अवर्ण के बाद यदि कोई स्वर आता है तो गुण संधि होती है, और गुण में भी यहाँ पे अ, ए और ओ में से सदृशतम होने के कारण ए होगा और हमारे पास बन जाएगा राजेंदु। ये गुण संधि होने पर बना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि राजेंदु के साथ सु की उत्पत्ति, और सु के स्थान पर जब रू करते हैं और रू का र शेष बचता है, उसके बाद उस र में परवर्ती ई मिलाकर राजेंदु रिंदु रूप हमारे सामने उपस्थित होता है। इसी प्रकार से हमारे पास एक शब्द है क्षीर निधाविव। यहाँ पे पहले क्षीर निधि शब्द कैसे बना, तो यहाँ पे है क्षीराणाम निधि। यहाँ क्षीराणाम निधि ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद जब हमने कहा क्षीर निधौ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है और इव, तो मैंने दोस्तों आपको वागर्थाविव जब बताया था तो उसमें भी इसी प्रकार से हमने इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च वार्तिक द्वारा संधि समास किया था। और हमने बताया था आपको कि इव के साथ जब समास होता है तो विभक्ति का लोप नहीं होता। यहाँ पर भी क्षीर निधौ और इव में समास हुआ है और समास होने के बाद यहाँ पे विभक्ति लोप नहीं हुआ। और यदि विभक्ति लोप नहीं होता तो निधौ का औ और उसके परे स्वर ई है, इसलिए एचो अयवा यावा सूत्र द्वारा औ के स्थान पर आव हो जाता है। और जब हम इसको जोड़ते हैं, संयोग करते हैं, तो हमारे पास क्षीर निधाविव ये पद हमारे सामने निष्पन्न हो जाता है। दोस्तों, मैंने आपको भी बताया कि कालिदास ने यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से उपमा अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया। और न केवल उन्होंने उपमा अलंकार, अपितु इसके पीछे जो पौराणिक जो इतिहास है वो भी हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। तो कालिदास के ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। कालिदास को न केवल आधुनिक अपितु प्राचीन पूरा का पूरा इतिहास, पूरे पुराण, पूरा वेद, उन सब का ज्ञान था। इसीलिए कवि के विषय में जब कहा जाता है कि वो अच्छा कवि जो है कौन सा होता है, तो उसके लिए हम यही कहते हैं कि कवि क्रांतदर्शी। क्रांत मीन्स जो वर्तमान, भूत और भविष्य सबकी जानकारी रखता हो, और ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति के पास नैसर्गिक प्रतिभा और दिव्य चक्षु हो। धन्यवाद। इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर कांता भाटिया का। मित्रों, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप आज के इस लेक्चर से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। आप जो भी पाठ्यक्रम चाहते हैं, हम निरंतर यही कोशिश करते हैं कि आप तक उस पाठ्यक्रम को पहुंचाएं। और हम ये भी चाहते हैं कि आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। इस लेक्चर को जल्द आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका।